बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 12.1। तो जिस तरह 12 चैप्टर की हमने सारी जो बेसिक्स थी वो पढ़ ली थी, आज से हम जो है वो थ्योरम स्टार्ट करेंगे। पहला थ्योरम है और उसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। कि राइट बाइसेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट में से भी गुजरे। तो वो कहते हैं कि ये देखें, सपोज ये लाइन सेगमेंट है और ये उसके ऊपर लाइन है और ये जो रेड वाला है ये ब्लैक का राइट बाइसेक्टर होगा। अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस सेम हो, यानी इस रेड मार्कर के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का इस एंड पॉइंट के साथ और इसी पॉइंट का इस एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम होगा। ये हमने जो है वो प्रूफ करना है। तो थ्योरम के अंदर पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट वाइज हमने डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है, पॉइंट है गिवन। अब गिवन क्या है वो स्टेटमेंट में से हमें पता चल जाता है। गिवन है जी, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले डायग्राम हम बना लेंगे और डायग्राम में से सारी चीज़ें हमने फिर प्रूफ करनी होती हैं। तो ये देखें, रेड कलर से मैंने लाइन एल एम बनाई है और फिर रेड कलर से मैंने लाइन सेगमेंट ए बी बनाई है। तो क्योंकि हम जो लाइन एल एम है ये राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर क्योंकि बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगी तो ये एल एम को हमने बिल्कुल ए बी के सेंटर में से जो है वो पास आउट करवाना है। इसके बाद ये हमने डायग्राम हमारी बन गई और इस लाइन को हमने एल एम का नाम दे दिया और लाइन सेगमेंट जो से हमने ए बी का नाम दे दिया। अच्छा, हमने क्योंकि हमने किसी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल शो करवाना है तो उसी लाइन के ऊपर एक हमने पॉइंट पी ले लिया। अब इस पी का हमने डिस्टेंस लेना है ए और बी के साथ। तो ये हम खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि P को मैंने A के साथ भी मिला दी और P को B के साथ, क्योंकि इस P का हमने A और B के साथ डिस्टेंस लेना है तो इसलिए A और B के साथ हमने इसे मिला लेना है। अच्छा, अब देखिए, जो LM है वो AB के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है इसका। राइट बाइसेक्टर मतलब ये जो LM है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही है और 90 का एंगल बना रही है। राइट बाइसेक्टर का ये मतलब था कि 90 का एंगल बनानी चाहिए और लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करनी चाहिए। तो यही हो गया कि एल एम जो लाइन है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी और ये लाइन सेगमेंट का ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा ए सी और राइट वाला क्या हो जाएगा बी सी, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि एल एम ए बी को कट करते हुए जा रही है। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पी का ए के साथ डिस्टेंस वो पी ए बनेगा, इस पॉइंट P का B के साथ डिस्टेंस वो PB बनेगा। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया टू प्रूफ PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। अच्छा, कंस्ट्रक्शन को स्टेप जो हम अपनी तरफ से डायग्राम में हम ऐड करते होते हैं तो उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने क्योंकि P का A और B के साथ डिस्टेंस लेना था तो ये मैंने P को A और B के साथ ये मिला दी, क्योंकि मिलाएंगे तभी हम डिस्टेंस का मेजर कर पाएंगे। तो ये हमने लिखा ज्वाइन P टू A एंड B द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है, जो पॉइंट है वो है प्रूफ। इनमें से हर एक स्टेप का डायग्राम है, गिवन है, प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है, हर एक का एक एक नंबर होता है और अब ये 4 नंबर होंगे इस प्रूफ के। अच्छा, प्रूफ के हम दो हिस्से बना लेते होते हैं, एक में स्टेटमेंट्स और एक में रीजंस। अच्छा, यहाँ पे जब हमने डायग्राम बनाई है तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल है ACP और दूसरी है BCP। लेफ्ट वाली जो है इसका नाम क्या होगा ACP और ये राइट पे जो है इसका नाम होगा BC और P। तो अब हमने जो इक्वल करना है, हमने PA और PB को इक्वल करना है। PA और PB बेसिकली क्या है, ये जो PA है वो लेफ्ट वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और जो PB है वो राइट वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, यानी इन दोनों के हाइपोटेन्यूज यानी साइड्स को इक्वल करना है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी के पोस्टुलेट पढ़े थे कि अगर हमने सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है, कंपेयर करके कोई 3 एलिमेंट्स इक्वल करेंगे, फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके हाइपोटेन्यूज आपस में
इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल की जो है वो इनका कंपैरिजन करते हैं। ट्रायंगल ACP इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल BCP, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, क्योंकि LM जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल दरमियान में कट कर रहा है, तो ये AC और BC ये हमने गिवन में भी लिखा है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट है, यानी इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमने पहला पॉइंट लिखा, AC इज कॉन्ग्रेंट टू BC। ये मैंने खुद यहाँ पे लाइन लगानी है, वो लगानी नहीं है। और इसकी रीजन क्या हम लिखेंगे, मतलब ये क्यों इक्वल है, यहाँ पे हमने बताना भी है, वो गिवन में हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी रीजन के गिवन। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने कहा कि LM जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर 90 का एंगल बनाता होता है। तो ये जो LM है वो AB के ऊपर लेफ्ट साइड पे भी 90 डिग्री का बनाएगा और राइट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा C पॉइंट के ऊपर। तो लेफ्ट साइड पे एंगल क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे एंगल बनेगा ACP और राइट साइड पे क्या बनेगा, BCP, और ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल। तो ये दूसरी हम रीजन लिखेंगे कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP, और रीजन क्या लिखेंगे कि दोनों जो है ये हमें गिवन है कि PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, हम पहले कह चुके हैं लाइन AB के ऊपर ये LM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो PC इज परपेंडिकुलर टू AB, सो एट C एंगल विल बी 90 डिग्री। तो मतलब इन दोनों के बेस भी इक्वल हो गए और दोनों के जो बेस एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। अब एक और चीज हमें जो है वो इक्वल करनी है, तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो साइड आ रही है ये P से लेके C तक, ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों का, लेफ्ट ट्रायंगल का भी है और राइट ट्रायंगल का भी है, यानी कॉमन परपेंडिकुलर है। कॉमन परपेंडिकुलर है तो इस साइड से भी इसकी लेंथ इक्वल होगी, इस साइड से भी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो कॉमन है तो PC और PC आपस में क्या होंगे, इक्वल, और इसकी रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन, कि ये कॉमन साइड है, दोनों साइड से इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें इक्वल करनी होती है और वो हम कर चुके हैं। एक ये चीज हमने इक्वल की है, ये क्या है, ACBC क्या है, ये बेसिस हैं, बेसिस मीन साइड्स। अच्छा, एंगल ACP एंगल BCP ये दूसरी चीज हमने साइड की इक्वल प्रूफ की, और ये क्या है, एंगल है। और तीसरी चीज क्या है, PC मतलब परपेंडिकुलर है, ये भी साइड है। तो तीन चीजें हमने इक्वल की हैं, यानी साइड, एंगल और फिर साइड। तो तीन चीजें जब इक्वल हो गई तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ACP और BCP क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। अब इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, SAS, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, क्योंकि हमने साइड एंगल फिर साइड ये दोनों तीनों आपस में इक्वल किए हैं। तो अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो हमने कहा था कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अंदर जो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब इनके बाकी सारे एंगल साइड इक्वल होंगी। तो अब इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सेम हो गई, तो इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज यानी PA और PB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही हम एंड में लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था कि PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, और ये PA PB क्या है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ हम रीजन भी लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस थ्योरम को अच्छी तरीके से आप समझें और नीट कॉपी पे राइट करें और उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। थैंक यू।